हेलो नमस्कार बच्चों। आज का वीडियो भी एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1। इसके भी कई पार्ट हैं। ये टेबल दिया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे ये टेबल दिया है, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में क्या होगी अभी 7, डी की वैल्यू 3, एन की 8 और ए एन हमने निकालना है। तो सॉल्यूशन भाई, इसका सॉल्यूशन वी नो दैट ए एन किसके बराबर होता है अभी हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो हमारा फार्मूला होता है। तो अब हम इसमें से ऊपर से देख सकते हैं ए की वैल्यू 7, डी की 3, एन की 8। ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर रख दी, ए की वैल्यू 7, एन की 8 और डी की 3, और इसको सोल्व कर दिया भाई। ये फार्मूले के अनुसार एन माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या होगा 7, और ये डी की जो वैल्यू उसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 21 और प्लस में 7 28। तो भाई ए 8 हमने यानी कि ए एन निकालना था, एन की वैल्यू 8 थी तो ए 8 तो 28। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा 28 आ जाएगा भाई। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में देखो तो भाई देखो डी वाला पार्ट हमारा खाली है, यानी कि हम अब की बार हमने क्या है डी की वैल्यू निकालनी, लेकिन फार्मूला हम वही जानते हैं कौन सा ए एन। तो सेकंड पार्ट में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वे हमने ऊपर टेबल में से वैल्यूज देख ली भाई। ए की वैल्यू है -18, डी हमें निकालना है, एन की वैल्यू 10 और ए एन की वैल्यू क्या है 0। तो वही फार्मूला दोबारा से ए एन का फार्मूला लिख दिया हमने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यूज रख दी भाई। जैसे ए की वैल्यू थी, एन की, डी, और ये डी की वैल्यू नहीं थी। हाँ ए 10, एन की वैल्यू 10 थी तो ए 10, ए एन की वैल्यू दे रखी थी 0, तो वो होगी 0। -18 प्लस में ये हो गया भाई 10 माइनस 1 9 इंटू डी 9D। इस 18 को भी हम इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा 0 प्लस 18 18 ही रहेगा, और इक्वल टू 9D। 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 9 2 जा 18, डी बराबर क्या आ गया 2। तो सेकंड पार्ट में भी हमारा डी की जगह फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 2। थर्ड पार्ट में अब की बार ए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है भाई ए की वैल्यू। तो ये जैसे डी की वैल्यू दे दी, एन की दे दी और ए एन की, तो हम बार बार वही ए एन का फार्मूला ही लगाएंगे भाई। कौन सा लगाएंगे ए एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर भाई ए एन की वैल्यू हमने ऊपर से देख ली। थर्ड पार्ट में भाई एन की वैल्यू थी 18, तो ए 18 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फार्मूला था यहाँ पे एन की वैल्यू रख दी, यहाँ पे डी की। ए की वैल्यू नहीं है तो ए एज इट इज। अब इसको सोल्व कर दो, 18 माइनस 1 17, और इंटू में डी की वैल्यू माइनस में थी भी इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लिया। तो 17 3 जा 51, और मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस माइनस, ए माइनस 51 इज इक्वल टू में था भैया -5। तो 51 को हम दूसरी साइड आएंगे, वो हो जाएगा प्लस का। ये हो गया -5 प्लस 51 इज इक्वल टू केवल ए बचेगा ए। तो ए की वैल्यू भाई इसको हमने सोल्व कर दिया यहाँ पर 46। 51 में से 5 घट जाएगा 46। ए इज इक्वल टू 46। तो भाई यहाँ से ए की वैल्यू होगी। तो थर्ड पार्ट भी हो गया भाई। नेक्स्ट पार्ट भी आपका फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट। जैसे देखो तो 10th क्लास के ही लिए चल रहा है ये काम। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम टेबल में से देख रहे हैं भाई वैल्यू। तो ए एन की वैल्यू दे रखी थी अब की बार 3.6। देखो ध्यान से देखो 3.6। ए की वैल्यू -18.9 और प्लस में अब की बार एन निकालना भाई, एन माइनस 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू थी टेबल में से देख लेंगे 2.5। तो इसको जब सोल्व करेंगे भाई ये एज इट इज, और यहाँ पर जो 2.5 थी भाई इसके अंदर गुणा हो जाएगी दोनों पार्ट से, क्योंकि एन की वैल्यू नहीं है ना, इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसकी गुणा एक बार एन से, इसकी गुणा एक बार 1 से। तो 25n ये प्लस का, और ये हम गुणा करोगे तो ये माइनस का 2.5। बाद में भी ध्यान देखो माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, जुड़ गए, लेकिन दोनों का साइन क्या था माइनस। तो माइनस में ये आंसर आएगा। ये आ गया भाई 21, ये आ गया आपका हाँ 21.4 प्लस में 2.5 n। तो ये जो भाई आपका 21.4 इस साइड आके किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ केवल 2.5 n बचेगा। तो इन दोनों का सम आ गया हमारा
ये प्लस का हो गया, तो दोनों का सम आ गया 25.0। पॉइंट को सीध में रख के उनको जोड़ेंगे भाई, और यहाँ से 2.5 है, जो 2.5 जो है ये बाद में यहाँ से डिवाइड में आ गया, 2.5 से इसको डिवाइड करो तो पॉइंट के बाद भाई 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो वहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो सकता है। तो 25 और ऊपर रह गया 250, तो 25 10 जा, 25 10 जा क्या आ गया भाई 250। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10। अच्छा भाई ये फोर्थ पार्ट है, इसी को थोड़ा सा दोबारा से देखो, ये दोबारा और में लिखा मैंने, इसका सॉल्यूशन थोड़ा दूसरे तरीके से भी हो सकता है वो कुछ बच्चों को ये आसान लगे, कुछ को वो जो मैंने बता दिया वो आसान लगे। जैसे दोबारा देखो भाई, इधर क्या था 3.6 एज इट इज़, और ये जो भी था, तो यहाँ से इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ से, जैसे ये देखो 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू ये रही डी। तो इसमें क्या करोगे, पहले -18.9 को हम इस साइड ले आए, दूसरी साइड माइनस था, इधर आके आ गया प्लस, तो इनका सम कर देंगे पहले। तो भाई 9 से 15, ये जो सम आएगा 22.5 आ गया, पॉइंट को सीध में रख के तब जोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो इधर n-1 इंटू डी ये एज इट इज। अब ये जो हमने पहले पिछले पार्ट में इसकी अंदर गुणा की थी, हम यहाँ गुणा नहीं करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। यहाँ ये मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, दूसरी साइड आके क्या कर देगा ये डिवाइड का काम, तो इसको हमने नीचे ले आया डिवाइड में। तो अब ये 22.5 ऊपर है और नीचे भी 2.5 है, इज इक्वल टू n-1 बचेगा हमारा। अब ये देखो ऊपर 22.5 नीचे 2.5, तो यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 25 की टेबल में भी 9 जा पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 9 जा 225, तो ये 9 आ गया, यहाँ से क्या आ गया ये 9। और आगे देखो भाई, फिर आगे ये इधर आ गया कटने से 9, और ये जो -1 था इसको दूसरी साइड ले आया, यहाँ गया प्लस का 1, तो ये यहाँ से n इज इक्वल टू 10 आ गया, तो n इज इक्वल टू 10। तो भाई चाहे इस मेथड से करो या उस मेथड से, आंसर हमारा सेम आएगा, दोनों मेथड ही ठीक है। कुछ टीचर उस मेथड से करवाते हैं, कुछ इससे, वो आपने देखना भाई आप किस में कंफर्टेबल हो, कैलकुलेशन किस में आपको आसान लगी उसके अनुसार कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई इसी का एक पार्ट और बचता है 5, लास्ट पार्ट है शायद ये। ए एन बराबर वही फार्मूला, बार बार हमने क्या करना है ए एन का फार्मूला लगाना, a प्लस n-1 इंटू डी, और उसमें भाई टेबल में से हम देख लेंगे जिन जिन की वैल्यू दी है वो पुट कर लेंगे, और जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसको एज इट इज लिख लेंगे। जैसे अभी इस सवाल के अंदर भी ए एन nth टर्म निकालनी है, तो ए एन एज इट रहेगा, लेकिन हमने सवाल में देखा फाइंड द 100, यानी कि n की वैल्यू 105 दीजिए, तो a और n की जगह 105 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हम टेबल में से देख लेंगे, ये लिख रखी है मैंने भाई, a की वैल्यू, d की, n की वैल्यू, और a n हमने निकाला, तो a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूले में ये वैल्यूज रख दी इनकी, यहाँ से देख के। तो यहाँ से देखो भाई अब 3.5 एज इट इज, प्लस में 105 में से 1 गया 104, और मल्टीप्लाई में जो डी की वैल्यू होती है वो भाई ब्रैकेट मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में 0, तो 0 की जब किसी से गुणा करोगे तो वो सारा क्या हो जाएगा 0, तो ये एज इट इज a 105 एज इट इज, तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, a 105 इज इक्वल टू 3.5, तो अब इसकी 105th टर्म भी क्या होगी 3.5। आप वैसे भी अंडरस्टूड थी भाई, जब कॉमन डिफरेंस क्या था हमारा 0, तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, बार बार वही जो हमारी फर्स्ट टर्म थी ना वही सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, जैसे अभी हमने 105th निकालनी थी, तो सभी टर्म्स क्या रहेंगी सेम रहेंगी, तो इसलिए इसको हम ओरल में भी कर सकते थे, 105th टर्म क्या होगी 3.5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या था 0। तो भाई ये यहाँ पर आपका 5th पार्ट, तो इस क्वेश्चन के भाई सभी पार्ट हो गए हैं। चलो वीडियो ज़्यादा बड़ा है भाई, इसको भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 2nd क्वेश्चन, वहाँ से करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग भाई, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।